बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिनी प्रोजेक्ट नंबर 1 डिज़ाइन करेंगे। इस प्रोजेक्ट का टाइटल है नंबर गेसिंग गेम। ये इस गेम के रूल्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है जनरेट अ रैंडम नंबर एंड आस्क द यूज़र टू गैस द नंबर। हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और फिर प्लेयर से कहना है कि वो उस नंबर को गैस करे। फॉर ईच इनपुट रेस्पॉन्ड द यूज़र वेदर द गैस इज राइट और रॉन्ग। यूज़र जब भी कुछ गैस करता है तो हमने बताना है कि उसने सही नंबर गैस किया है या गलत गैस किया है। If the guess was right, congratulate the user and inform about how many guesses it took till the right guess. अगर यूज़र सही नंबर गैस कर लेता है तो हमने उसको कहना है कि आपने कितनी ट्राइज के बाद जो है वो ये सही नंबर गैस किया है। However, for each wrong number, inform the user to try again. अगर यूज़र सही नंबर गैस नहीं करता है तो हमने उसको इन्फॉर्म करना है कि वो दोबारा से ट्राई करे। Additionally, also provide a hint whether the guess was on the higher or lower side. हमने यूज़र को हिंट भी देनी है कि अगर वो नंबर सही गैस नहीं करता है तो उसको हम बताएं कि भाई वो जो उस नंबर गैस किया है वो एक्चुअल नंबर से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। गिव द यूज़र appropriate number of tries. For example, if the guess is between 1 to 20, you may provide with 3 tries. यूज़र को हमने नंबर ऑफ ट्राइज जो है ना वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट देने हैं। या एग्जाम्पल में इसने बताया है कि अगर रेंज 1 से लेकर 20 तक है तो फिर आपने उसको कम से कम 3 ट्राइज प्रोवाइड करना है। अब ये हैं इस गेम को डिज़ाइन करने के लिए प्री रेक्विजिट। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज के ये टॉपिक्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपको आते हैं तो फिर इस गेम को डिज़ाइन करना आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। जो मैं आगे डिज़ाइन कर रहा हूँ ये आप समझ भी पाएंगे। और अगर ये चीज़ आपको आती नहीं है तो पहले आप इन चीज़ों को सीख लें। मैंने हर टॉपिक की वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किए हुए हैं और वो आपको इसी प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस गेम को स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। तो जो इस गेम का पहला वर्जन है उसके अंदर मैं जस्ट वन अटैम्प्ट या सिंगल अटैम्प्ट ही अलाउ करूंगा। तो मैं ओपन करता हूँ पाइथन आइडियली। स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट और रैंडम के मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमने रैंडम नंबर जनरेट करना है। और जो मैं रैंडम नंबर जनरेट करूंगा तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है नंबर टू गैस। रैंडम मॉड्यूल का रैंड इंड का फंक्शन और 1 से लेके 20 तक कोई भी रैंडम नंबर हम जनरेट करवाते हैं और उसको नंबर टू गैस में सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 20, ट्राई टू गैस इट। ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है। अब हम यूज़र जो भी नंबर गैस करेगा वो हम यूज़र गैस में सेव कर लेंगे। तो इनपुट लेते हैं। इनपुट के फंक्शन से एंटर यूर गैस और यूज़र जो भी गैस करेगा तो इनपुट का फंक्शन उसको एज ए स्ट्रिंग रीड कर रहा होगा तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूज़र गैस इक्वल टू इंट और यूज़र गैस। ठीक है। तो एंड का फंक्शन उस यूज़र गैस को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो यूज़र ने नंबर गैस किया है क्या वो नंबर हमारे रैंडम नंबर के बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं इफ़ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ यूज़र गैस इज इक्वल्स टू नंबर टू गैस। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देंगे कि यू हैव गैस द राइट नंबर। ठीक। आपने सही नंबर गैस कर लिया है और साथ में हम उसको क्या भी देंगे कॉन्ग्रेचुलेट। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स में हम कह देंगे प्रिंट यू हैव नॉट गैस द राइट नंबर। ठीक है। ठीक। और फिर आखिर में जो राइट नंबर है वो भी हम प्रिंट भी कर देंगे।
ठीक। तो द करेक्ट आंसर वाज, और फिर जो नंबर टू गैस की वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया बिटवीन 1 to 20, उसको नंबर टू गैस में सेव कर लिया, फिर मैसेज डिस्प्ले किया कि आप नंबर गैस करें, यूजर से इनपुट लिए, उस इनपुट को इंट में कन्वर्ट किया है और यूजर गैस में सेव कर लिया है। अब यूजर का गैस अगर बराबर होगा नंबर टू गैस जो कि हमने रैंडमली जनरेट किया था, तो हम कह देंगे कि आपने सही नंबर गैस किया है, नहीं तो हम कह देंगे कि आपने सही नंबर गैस नहीं किया है। और फिर जो करेक्ट गैस है वो भी हम बता देंगे, लेकिन इस करेक्ट गैस को हम इस एल्स के अंदर ही बताएंगे। ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ मैसेज है, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 20, ट्राई टू गैस इट, एंटर यूर गैस। अब मैं 10 गैस करता हूँ, तो यहाँ इसने कहा यू हैव नॉट गैस द राइट नंबर, द करेक्ट आंसर वाज 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 2 था, हमने 10 गैस किया, तो इसलिए इसने कह दिया कि आपने सही नंबर गैस नहीं किया है। इस प्रोग्राम को मैं एक बार और रन करता हूँ। अब यहाँ मैं जानबूझकर जो है वो नंबर की जगह एक अल्फ़ाबेट टाइप करता हूँ ए। तो उस सूरत में यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है कि आपने अल्फ़ाबेट टाइप कर दिया, जबकि यहाँ पे हमें नंबर टाइप करना था। तो जो वो एंड का फंक्शन है उसने ये एरर जनरेट किया है। तो इस रन टाइम एरर से बचने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक फंक्शन जो कि बताएगा कि ये नंबर इंटीजर है या नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ यूजर गैस डॉट इज डिजिट, अगर यूजर ने जो गैस किया वो डिजिट है, तो फिर हमने ये सारे काम करने हैं। ठीक है ना, नहीं तो हमने क्या कहना है, प्रिंट कर देना है यू हैव नॉट एंटर्ड अ नंबर। ठीक है। तो इस डिजिट का फंक्शन जो है वो ये चेक कर लेगा कि जो यूजर गैस के अंदर वैल्यू है वो कोई डिजिट है या नहीं है, और डिजिट होगी तो हम उस डिजिट को फिर इंट में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हम एल्स में कह देंगे कि आपने नंबर एंटर नहीं किया है। ठीक। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे ए टाइप करता हूँ, तो इसने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि यू हैव नॉट एंटर्ड अ नंबर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल 9, तो इसने अब वो मैसेज डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन हमारा गैस सही नहीं था, तो इसने प्रिंट कर दिया कि यू हैव नॉट गैस द राइट नंबर, द करेक्ट आंसर वाज 4। तो यहाँ हमने पहला वर्जन अटैम्प्ट कर लिया है, और इसमें आपने देखा कि हमने सिंपल सी इफ एल्स स्टेटमेंट से इस वर्जन 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इस गेम के वर्जन नंबर 2 पे। यहाँ लिखा है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड, यानी हमने अब यूजर को एक नहीं बल्कि 3 अटेम्प्ट्स अलाउ करनी है। तो मैं अब इस प्रोग्राम को चेंज करूंगा। अब हमने यूजर से एक बार इनपुट नहीं लेनी है, कम से कम हमने 3 बार इनपुट लेनी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इफ़ की जगह वाइल लूप का इस्तेमाल करें, क्योंकि वाइल लूप से हम एक काम को एक से ज़्यादा बार या 3 बार करवा सकते हैं। मैं फिर यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स का इजाफा करता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल मैक्स ट्राइज, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ट्राइज पॉसिबल है, तो यहाँ हमने कर दिया 3। दूसरा ट्राइज, इसका मतलब ये है कि यूज़र ने अभी तक कितनी ट्राइज की हैं, तो इसके अंदर मैंने 0 सेव किया है कि शुरू में तो यूज़र ने एक भी ट्राई नहीं किया होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि यू हैव टोटल ऑफ, फिर मैक्स प्राइस की वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो यू हैव अ टोटल ऑफ मैक्स ट्राइस, तो अगर 3 इसकी वैल्यू है तो लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव अ टोटल ऑफ 3 ट्राइस। ठीक है। और उसके बाद फिर हम यूजर की इनपुट लेंगे वाइल लूप के अंदर, कि वाइल ट्राइस, जिसमें हम सेव कर रहे हैं कि यूजर ने कितनी ट्राइस की हैं, शुरू में इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। तो वाइल ट्राइस इज लेस देन मैक्सिमम ट्राइस,
यानी यूजर ने जो ट्राइज की हैं वो अभी तक मैक्सिमम ट्राइज से कम ही है, 3 से कम ही है, तब हमने ये लूप चलाना है। तो इस सारे कोड को मैं इस लूप के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। हम यूजर से गैस करवाते हैं, चेक करते हैं वो डिजिट है या नहीं है। अगर वो डिजिट नहीं है तो हम कह देंगे यू हैव नॉट एंटर्ड अ नंबर, और फिर दोबारा लूप चल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर यूजर ने जो गैस किया है वो नंबर है, तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, उसको इंट में कन्वर्ट करने के बाद जो ट्राइज का वेरिएबल है उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे कि यूजर ने एक ट्राई कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो ट्राई किया है वो अगर सही नंबर ट्राई कर लिया है तो हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, और साथ में हमने बताना भी है कि उसने ये काम कितनी ट्राइज में किया है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि यू हैव मेड, और उसके बाद जो भी ट्राइज की वैल्यूज हैं, ठीक है, यू हैव मेड, और जो भी ट्राई की वैल्यू होगी तो यू हैव मेड इतने ट्राइज, ठीक है। और अगर यूजर सही नंबर ट्राई नहीं करता है तो उस सूरत में हमने फौरन उसको करेक्ट आंसर नहीं बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर तो हमने उसको बताना है जब वो तीनों बार गलत ट्राई करें। तो इस काम को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और मैं लूप के बाहर, इस वाइल लूप के बाहर मैं इस काम को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यू हैव नॉट गेस द राइट नंबर, इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट यू हैव, उसके बाद फिर मैक्स प्राइस माइनस प्राइस लेफ्ट, यानी हमने यहाँ पे मैक्सिमम ट्राइस में से ट्राइस को माइनस किया है, जो आंसर आया है वो आंसर प्रिंट कर दिया है। यानी अगर एक बार यूजर अटेम्प्ट कर लेगा तो ट्राइस में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैक्स ट्राइस 3 माइनस ट्राइस 1, जिसका आंसर 2 आएगा, तो लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव 2 ट्राइस लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ हमने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट की है वो क्या है कि हमने यूजर को 3 ट्राइस प्रोवाइड किए हैं, और यूजर जब भी कोई ट्राई करेगा तो हम ट्राई के वेरिएबल के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर लेंगे। और लूप की कंडीशन यही है कि जब तक वो ट्राई का वेरिएबल मैक्स ट्राई से लेस रहे, यानी 3 से कम रहे, तब तक ये लूप चलेगा। और हम 3 नंबर गैस होने पर कहेंगे कि आपने इतनी ट्राइस में गैस कर लिया है, और नहीं तो हम हमेशा कहेंगे कि आपकी इतनी ट्राइस बाकी रह गई हैं। और अगर लूप टर्मिनेट होगा तो उस वक्त हम करेक्ट आंसर प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं। I am thinking of a number between 1 to 20. You have a total of 3 tries. Enter your guess. अब मैं गैस करता हूँ 9। इसने कह दिया कि यू हैव नॉट गेस द राइट नंबर। अब हमारे पास 2 ट्राइज लेफ्ट रह गई हैं, तो मैं अब ट्राई करता हूँ 3। यहाँ से कह दिया यू हैव नॉट गेस द राइट नंबर, यू हैव 1 ट्राइज लेफ्ट। अब मेरे पास एक ही ट्राई रह गया है, तो मैं अब 19 ट्राई करता हूँ। अब यहाँ से कह दिया यू हैव नॉट गेस द राइट नंबर, यू हैव 0 ट्राइज लेफ्ट, यानी अब मेरे पास कोई ट्राई बचा ही नहीं है। और अब लूप खत्म हो गया है क्योंकि 3 बार लूप चला था। तो इसने यहाँ पे कहा है द करेक्ट आंसर वाज 4। तो यहाँ आपने देखा कि इस गेम को हम लूज कर चुके हैं, और गेम को हमने लूज इसीलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे हिंट प्रोवाइड नहीं किए यूज़र को। तो अब हम इस गेम में चेंजिंग करते हैं और इसमें यूज़र को हिंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर यूज़र सही गैस नहीं करेगा तो फिर हमने उसको हिंट प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे एल्स में एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ या एलिफ, एलिफ यूज़र गैस इज लेस देन नंबर टू गैस, यानी यूजर ने जो नंबर गैस किया है वो एक्चुअल नंबर से लेस है, तो हमने हैंड क्या देनी है प्रिंट के अंदर, हैंड ट्राई अ हायर नंबर, ठीक है, ट्राई अ हायर नंबर। और ऐसा ना हो तो हमने फिर हैंड क्या देनी है, ट्राई अ लोअर नंबर, ठीक।
और उसके बाद ये जो पुराना मैसेज है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस मैसेज को मैं इस इफ की बॉडी से बाहर ले जाता हूँ। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो हिंट दिए हैं। अगर नंबर जो गैस किया गया है वो सही करेक्ट नंबर ना हो तो हम चेक करते हैं कि क्या वो एक्चुअल नंबर से लेस देन है। ऐसा है तो हम कहेंगे कि भाई आपने हायर नंबर ट्राई करना है, नहीं तो हमने कहना है कि आपने लोअर नंबर ट्राई करना है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये मैसेज बाद में डिस्प्ले करना है, इसीलिए मैंने इसको इस इफ के इस स्ट्रक्चर से बाहर लिख दिया है कि यू हैव इतने ट्राइज लेफ्ट। ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब हमने नंबर गैस करना है, तीन ट्राइज हमारे पास मौजूद हैं। मैं अगर यहाँ पे ए टाइप करता हूँ जो कि रॉन्ग नंबर है, तो ये कह देगा यू हैव नॉट एंटर्ड अ नंबर। ठीक है। तो हमारी अटेम्प्ट अभी मैंने एक भी काउंट नहीं की है, अटेम्प्ट तीनों की तीनों बार हमारी अभी बाकी हैं। अब मैं लिखता हूँ 10, तो इसने कह दिया कि ट्राई और लोअर नंबर। अब दो ट्राइज हमारे पास बाकी हैं, यानी अब ये बात कंफर्म है कि वो नंबर 10 से ऊपर नहीं है, 10 से नीचे ही है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ। अब इसने कहा है कि हमारी एक अटेम्प्ट बाकी रह गई है, और इसने ये भी कह दिया कि वो नंबर हायर है। तो अब वो नंबर 5 और 10 के बीच में होगा, वो 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, या 9 भी। तो मैं यहाँ पे 8 टाइप करता हूँ। तो यहाँ देखें कि इसने हमें मुबारकबाद दी है कि हमने बिल्कुल सही नंबर गैस किया है, और हमने 3 अटेम्प्ट के अंदर इस नंबर को गैस किया है। लेकिन साथ में इसने ये दो मैसेज भी डिस्प्ले कर दिए हैं कि यू हैव जीरो ट्राइज लेफ्ट, या द करेक्ट आंसर वाज 8। ये इन दो मैसेज को अब डिस्प्ले नहीं करना चाहिए था इसको। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं इस गेम में थोड़ी चेंजिंग करूँगा कि जब हम गेम विन कर जाएं तो उसके बाद फिर हम नहीं चाहेंगे कि वो इन मैसेज को डिस्प्ले करे। तो मैं इसी जगह पर इस प्रोग्राम को क्विट कर जाता हूँ, प्रोग्राम यहीं क्विट हो जाएगा। मैंने क्विट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो ये मैसेज थे जो कि बता रहे हैं कि आपने जो करेक्ट आंसर क्या है, तो ये मैसेज अब डिस्प्ले नहीं होंगे। तो अब मैं इस प्रोग्राम को फिर चलाता हूँ। अब मैं 20 का नंबर 10 एंटर करता हूँ, तो उसने कहा लोअर नंबर ट्राई करें। तो मैं 5 एंटर करता हूँ। तो देखें 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो हमने दो ट्राइज के अंदर ही जो है ये सही नंबर गैस कर लिया है। अब देखें क्विट की वजह से जो है ये प्रोग्राम यहीं पे क्विट हो जाएगा, वो जो दूसरे मैसेजेस थे वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ये हमने सेकंड वर्जन भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब इसके थर्ड और फाइनल वर्जन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एनी गिवन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर अलाउड। यानी हमने अब इस प्रोग्राम के अंदर तीन नहीं, बल्कि जितने भी हम चाहें, जितने भी गिवन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हों वो हमने इसमें अलाउ करना है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में अपना एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन जनरेट करूँगा। तो मैं अपना एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन। इस फंक्शन का नाम रखता हूँ नंबर गेसिंग गेम। और इस नंबर गेसिंग गेम के फंक्शन के अंदर मैं तीन पैरामीटर्स इस्तेमाल करूंगा। पहला है लोअर लिमिट का, दूसरा अपर लिमिट का, और तीसरा जो है वो मैक्सिमम ट्राइस का। ठीक है। ये जो मैक्सिमम ट्राइस हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था एज ए वेरिएबल, इसको मैंने बना दिया है एक पैरामीटर या एक आर्गुमेंट, और इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू 3 दे देता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से जो लोअर है उसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू 1 देता हूँ, और अपर को भी डिफॉल्ट वैल्यू में 20 दे देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर 1 की जगह लोअर को इस्तेमाल करता हूँ, और 20 की जगह मैं अपर को इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ भी मैं फिर फॉर्मेटिंग करता हूँ कि 1 की जगह मैं जो भी लोअर की वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट करूँगा, और 20 की जगह जो अपर की वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम प्रोग्राम को क्विट कर रहे थे, तो अब यहाँ क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम करते हैं इस फंक्शन से रिटर्न विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। ठीक है।
अच्छा, अब इस तमाम कोड को इस फंक्शन के अंदर शामिल करने के लिए मैं इनको इंडेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा एक नज़र देख लें आप। नंबर गेसिंग गेम हमारे फंक्शन का नाम है। इसमें तीन पैरामीटर्स हैं। लोअर जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, अपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20, मैक्स ट्राई जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 है। रैंडम नंबर हम इस लोअर और अपर लिमिट की रेंज में डिफाइन करेंगे। फिर ट्राइज वही पुराना वेरिएबल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मैसेज मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, लोअर और अपर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी। सेम वही लूप है, जब तक हम मैक्स ट्राइज से कम तक हैं, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, ये लूप चलेगा। सारी लॉजिक बिल्कुल वही है जो पुरानी थी। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, अब हम आखिर में इसकी इस अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, नंबर गैसिंग गेम। और फिलहाल फर्स्ट टाइम मैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पैरामीटर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि तीनों जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वही इस्तेमाल होंगी। मैं इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ। एक एक हमने यहाँ पे काम ज़रूर करना है कि इस फंक्शन के बाद कॉलन लगा लें। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। 1 से 20 तक हमने कोई नंबर ट्राई करना है। मैं 9 गैस करता हूँ। इसने कहा कि आप हायर नंबर ट्राई करें, तो मैं 16 ट्राई करता हूँ। इसने कहा कि आप हायर नंबर ट्राई करें। अब हमारी आखिरी ट्राई रह गई है, तो मैं 17 ट्राई करता हूँ। तो अब हम सही नंबर ट्राई नहीं कर सके, करेक्ट नंबर 18 था। ठीक है, तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चला है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं रेंज चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रेंज जो है वो 1 से लेकर और 100 तक है। और जो नंबर ऑफ ट्राइज हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ कि 15 ट्राइज हैं। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। 1 से लेकर 100 तक 15 ट्राइज हमारे पास हैं। तो मैं पहले 50 ट्राई करता हूँ, तो उसने कह दिया कि लोअर नंबर ट्राई करो। तो मैं 25 ट्राई करता हूँ, तो इसने कहा लोअर नंबर ट्राई करो। तो मैंने 12 ट्राई किया, तो इसने कहा है कि आप मज़ीद लोअर नंबर ट्राई करें। तो मैं 6 ट्राई करता हूँ। अब इसने कहा है कि हायर नंबर ट्राई करें। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो 6 और 12 के बीच में है। तो मैं अब ट्राई करता हूँ 9। अब इसने कहा है कि लोअर नंबर ट्राई करो। तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 और 9 के बीच में नंबर होगा, यानी वो या तो 7 होगा या 8 होगा। तो हम पहले 7 ट्राई करते हैं। देखें, 7 ट्राई किया हमने, वो करेक्ट नंबर है। तो हमने इस 7 को 6 ट्राइज के अंदर 6 कोशिशों के बाद हमने जो है वो सही नंबर गैस किया है। तो ये था हमारा कोड, जो कि किसी भी नंबर ऑफ ट्राइज, यानी कि हमने यहाँ पे 15 अटैम्प्ट प्रोवाइड किए हैं। तो 15 अटैम्प्ट के अंदर अंदर अगर हमने ये गेम जीत लिया तो जीत लिया, नहीं तो फिर हम हार जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं आज के होमवर्क पे। इस गेम को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ 5 सजेशन जो हैं वो आपको बताई हैं कि ये वेरिएशंस आप इस गेम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली क्या है, वो हिंट लेवल है। अभी तो हम सिंपल हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोअर या हायर। तो अगर हम चाहें तो क्लोज रेंज या मॉडरेट रेंज या वाइडर रेंज की हिंट भी यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। या मल्टीप्लेयर मोड की मदद से हम मल्टीपल प्लेयर भी चाहें तो इस गेम को खेल सकते हैं। थीम गेम्स का मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम नंबर गैस करें, हम किसी की एज गैस करने वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। या टाइम गेम्स, कि हम बजाय इसके कि हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो है वो महदूद करें, हम टाइमर लगा दें कि भले कितने भी अटैम्प्ट्स हों, लेकिन उस टाइम के अंदर जो अलॉट हुआ हुआ है ये गेम, अगर विन किया तो विन किया, नहीं तो लूज कर जाएंगे। तो इन 5 वेरिएशंस को अपने पास इम्प्लीमेंट करें। और कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।